SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। बिस्किट फैक्ट्री में लगी आग, बाल बाल बचे कर्मचारी। बेला में मच गई अफरा तफरी, लाखों की मशीन जलकर हो गए खाक। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सदर अस्पताल के गेट पर होती रही मारपीट, लोग बने रहे मूक दर्शक। पुलिस के पहुंचने पर शांत हुआ मामला। और पाक रमजान की हुई शुरुआत, बाजार भी सजकर है तैयार। शुक्रवार से रखी जाएगी रोजा। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल गेट गुरुवार को रण क्षेत्र बन गया। एक युवक ने दूसरे युवक पर जमकर थप्पड़ों की बौछार कर दी। जब हो हल्ला हुआ और स्थानीय लोग जुटे तो युवक भाग निकला। दरअसल एक महिला अपने परिजनों के साथ सदर अस्पताल के गेट पर दवाएं ले रही थी। इसी दौरान एक युवक का मोबाइल गिर गया। उसने रौब दिखाते हुए महिला से पैसे का डिमांड करने लगा। जब महिला के भाई ने पूछा तो युवक भड़क गया और बीच सड़क पर ही उसकी पिटाई करने लगा। हंगामा होने पर भीड़ जुट गई। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। मौके देख मारपीट करने वाला युवक निकल गया। हालांकि उसका एक साथी मौके से पकड़ा गया। पकड़े गए युवक को पुलिस अपने साथ थाने ले जाने लगी। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया और युवक ने महिला और उसके परिजन से माफी मांगा। इसके बाद मामला शांत हुआ। मेरे भाई को मारा था, वही थपड़े मारा था। वही बोलने के लिए मोबाइल इनसे गिर गया, नहीं देखे मोबाइल इनसे गिर गया धोखा से। ये जानबो नहीं करते कि इनसे हाथ से मोबाइल गिरा है। वो आगे आहिस्ते दिखाने लगा। मेरा भाई खाली बोला कि आप देखे मोबाइल गिरते, आप नहीं ना देखे, तो इसमें गलती आपका कहाँ से हो गया? आप काहे भाई साहब आए बोलने, इसीलिए इनको थपड़े उनका भाई मारा। उनको ना मारा जी, डॉक्टर से। यूट्यूबर मनीष कश्यप के समर्थन में गुरुवार को बिहार बंद का आह्वान किया गया। इस दौरान मुजफ्फरपुर में कई जगहों पर मनीष कश्यप के समर्थकों ने सड़क मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। शहर के 0 माइल, गोलंबर, बैरिया, गोलंबर और चांदनी चौक पर सैकड़ों की संख्या में समर्थक जुटे रहे। हालांकि शहर में बंदी का कोई असर देखने को नहीं मिला। बिहार सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष चंद्रकिशोर परासर ने कहा कि मनीष कश्यप को साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है। तमिलनाडु मामले को सबसे पहले विधानसभा में विपक्ष ने उठाया था। वहीं राष्ट्रीय जनजन पार्टी के जिलाध्यक्ष आदित्य कुमार ने सवाल उठाते हुए पूछा कि अगर तमिलनाडु में कुछ नहीं हुआ था तो क्यों नेता प्रतिपक्ष द्वारा विधानसभा में इस मसले को उठाया गया और बड़े बड़े मीडिया हाउस ने भी इसे कवरेज दिया।
विरोध प्रदर्शन में शामिल युवा शक्ति के राष्ट्रीय संयोजक अनय राज ने भी सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली और अविलंब रिहाई देने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि जिस तरह ढिंडोरा पीटकर मनीष कश्यप के खाते में मेहनत की कमाई है, ना कि किसी राजनेता के घोटाले की। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता पार्टी के आशुतोष कुमार जी ने मनीष कश्यप की जो अनैतिक पुलिसिया कार्रवाई, राजनीतिक से प्रेरित पुलिसिया कार्रवाई हो रही है, उसके खिलाफ में बंद का आह्वान किया है। और उसी उपलक्ष्य में, बिहार बंद के उपलक्ष्य में हम लोग आज मुजफ्फरपुर में चक्का जाम कर रहे हैं और सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं कि आप किसान, नौजवान, रोजगार, बेरोजगार नौजवान, मजदूर, इनकी आवाज़ों को दबा नहीं सकते हैं। आप देख रहे हो कि निरंतर जो है यूट्यूबर और सोशल मीडिया के पत्रकार बंधु को जो है जेल में डाला जा रहा है, किसी छोटे मुद्दे को भी उठा करके, और इनको पिक एंड चूज वाली कार्रवाई जो कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग आज रोड पर हैं। आपने देखा होगा कि बिहार सरकार अगर यह नहीं मानती है कि तमिलनाडु में कुछ घटना घटी है, तो उन्होंने क्यों इस चीज़ के लिए डेलीगेशन भेजा, क्यों तेजस्वी यादव खुद वहाँ गए, क्यों नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में इस चीज़ को उठाया, क्यों हिंदुस्तान और बड़े बड़े मीडिया, प्रिंट मीडिया में इस चीज़ की छपी, क्या वो सारी कुछ गलत थी? ऐसा नहीं है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ बात थी, इसीलिए ये चीज़ हुआ है और यह राजनीतिक प्रेरित कार्रवाई हो रही है। इसके हम लोग खिलाफ हैं। हम लोग की मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, राजनीतिक प्रेरित न हो, ये निष्पक्ष जांच हो। और जो हमारे मीडिया बंधु, यूट्यूबर, सोशल मीडिया, फेसबुक के माध्यम से जो समाचार खबर संकलित करते हैं, जो हम लोग की आवाज़ बनते हैं, जो गरीब किसान मजदूर की आवाज़ बनती है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के लोग स्टूडियो के नहीं आते हैं, आप जैसे बंधु ही हम लोग की आवाज़ बनते हैं और उनकी आवाज़ को ये दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं। रोड जाम इसलिए किए हैं क्योंकि बिहार का चक्का जाम हो गया है, बिहार सरकार का चक्का जाम हो गया है। अगर बेरोज़गार नौजवान पटना की सड़कों पे निकलता है तो डाक बंगला चौक पर उसको मकई की तरह थूड़ा जाता है। और अब तो चौथा स्तंभ जो लोकतंत्र का है, मीडिया, उस पर भी प्रहार किया जा रहा है और पहले भी प्रहार किया जा रहा था। इसका कारण यह है कि नीतीश सरकार का जो कोविड में 2 साल का फेलियर रहा, उसको सबसे ज़्यादा अगर किसी ने उजागर किया तो सच तक यूट्यूब चैनल जो है, जिसके प्रबंधक, जिसके निदेशक मनीष कश्यप हैं, उन्होंने किया। और लगातार वो बिहार सरकार की जो मनमानी है उस पर समाचार को प्रेषित कर रहे हैं, बहुत ही स्वतंत्र रूप में और बड़े क्रांतिकारी रूप में। इसीलिए बिहार का जो पप्पू है, जो आज उप मुख्यमंत्री बन के बैठा है, उसने टारगेट किया है मीडिया को। आज मनीष कश्यप की बारी है, कल किसी और मीडिया और परसों किसी और मीडिया की बारी होगी। हम कहना चाहते हैं कि जिसे सरकार कह रही है कि ये झूठा यूट्यूब है, तो उसे तो राष्ट्रीय चैनल्स पे चलाया गया, आज तक पर चलाया गया, इंडिया टीवी पे चलाया गया। हाउस में, विधानसभा के अंदर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने जब इस मजदूर को मारे जाने का मुद्दा उठाया, तो इस पर सरकार गंभीर हुई और उसने एक प्रतिनिधि मंडल को, अपने अफसरों को और नेताओं को भेजा वहां पर, और वहां से आकर के वो पॉलिटिकल अलायंस वहां की जो सरकार है उसके साथ किया, जो महागठबंधन में उनको लेने के लिए। और इसलिए यहां आकर खुद बिहार सरकार गलत प्रोपेगेंडा कर रही है कि वहाँ जो कुछ भी हुआ बिहारी मजदूरों के साथ कुछ नहीं हुआ। हमारा एक सूत्री मांग है कि अनकंडीशनल मनीष कश्यप को छोड़ा जाए और राष्ट्रीय जनता पार्टी, उसके जो प्रमुख हैं आशुतोष कुमार, उसके साथ साथ अन्य संगठन भी हम आज मनीष कश्यप के समर्थन में हैं। मैं अपने संगठन बिहार सिविल सोसाइटी की ओर से इसका समर्थन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर किया गया है। आप लोग सभी लोग जानते हैं, डिजिटल मीडिया के जितने भी साथी हैं जानते हैं कि डिजिटल मीडिया जब बिहार में, पूरे देश में उदय हुआ है, तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सही मायने में बचा है। और आज डिजिटल मीडिया को दबाने के लिए पूरे बिहार की शासन प्रशासन लग गई है। इसी कड़ी में हमारे बिहार के बापू की धरती से मनीष कश्यप बिलोंग करते हैं और सच तक उनकी चैनल है। उस चैनल के जरिए उन्होंने बिहार की आवाज़, बिहार के कुरीतियों को, बिहार में भ्रष्टाचार को, बिहार में जो शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसकी आवाज़ को उन्होंने उठाया है। इसी उठाने के कड़ी में प्रशासन उन पर झूठा मुकदमा करके और तमिलनाडु प्रकरण से इस मामला को जोड़कर, अगर किसी भी मीडिया, आप लोग भी मीडिया है, आपके पास उतना तंत्र नहीं है कि हर मामला को आप जाँच करेंगे, अनुसंधान करेंगे, तब आप खबर को
पब्लिश करेंगे। खबर पब्लिश करने में कुछ गलतियां हो जाती है, कुछ त्रुटियां हो जाती है, लेकिन इस त्रुटियां को जात धर्म मजहब से जोड़कर और शासन प्रशासन काम करने लगे, युवा को परेशान करने लगे, डिजिटल पत्रकारों को परेशान करने लगे, तो यह बिहार में नहीं चलेगा। इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जेल में उतना जगह नहीं है उतना मुजफ्फरपुर बिहार में क्रांतिकारी है। डालो सबको जेल। पहले भी हम लोग जेल गए हैं, फिर जेल जाएंगे। कितने लोग को जेल में डालोगे? जेल जाएंगे, बेल करेंगे। तुम हम लोग को आतंकवादी बना दो, बनने के लिए तैयार है। लेकिन लोकतंत्र में मीडिया की आवाज, युवा की आवाज, भारत युवाओं का देश है, बिहार युवाओं का प्रदेश है। उप मुख्यमंत्री अपने आप को युवा के मुख्यमंत्री कहते हैं, लेकिन एक युवा को इस कदर परेशान किया जा रहा है। अगर 42 लाख रुपया अकाउंट में है उसको सार्वजनिक करते हैं। 42 लाख उसके मेहनत के बल पर है। आपके जैसा 4000 का घोटाला करके नहीं उनके पास पैसा है। 4 वर्ष के उम्र में 400 करोड़ की संपत्ति आपकी है और आप मनीष कश्यप के 40 लाख का आप हिसाब ले रहे हैं। शर्म आनी चाहिए बिहार सरकार को। इसलिए ये बंदी है और हम लोग तैयार है, पता है इस बंदी से हम लोग पर भी झूठा मुकदमा कराया जाएगा, लेकिन ये बंदी शांतिपूर्ण है और ये बंद रहेगा। यहाँ से लेकर पटना, 0 माइल, कांटी, NTPC हर जगह बंद है। और जब तक ले प्रशासन निष्पक्ष पूर्ण से इस केस की जांच करके मनीष कश्यप को रिहाई नहीं करेंगे तो मनीष कश्यप जैसे हजारों लाखों युवा सड़क पर उतरेंगे। यूट्यूबर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के विरोध में विभिन्न संगठनों ने गुरुवार को बिहार बंद बुलाया। इसका असर मुजफ्फरपुर के ग्रामीण इलाकों में भी देखने को मिला। जिले के सकरा थाना क्षेत्र के सीहो चौक और मनियारी थाना क्षेत्र के कांची इंडा चौक को युवाओं ने पूरी तरह से जाम कर विरोध जताया है। लोगों का कहना है कि तमिलनाडु मामले जैसे कई वीडियो पहले भी वायरल हुए हैं, जबकि आज तक राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि आज एक खास समाज को टारगेट किया जा रहा है। जो अभी जो रोड जाम किया गया है इस संबंध में बताइए। मनीष कश्यप जी के लिए जाम हुआ है, उनको रिहा के लिए, और पूरे बिहार में बंद है। और सीओ चौक पर एकदम शांतिपूर्ण में हम लोग जाम किए हुए हैं। प्रशासन भी मेरे साथ है और उनके सहयोग से, समाज के सहयोग से 1 घंटा में जाम छूट जाएगा और हम लोग रिहा के लिए जाम किए हैं। कि हम लोग मनीष कश्यप के समर्थन में हम लोग रोड पर उतरे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का एक जात पात का लड़ाई नहीं है। लोग बहुत के नज़र में है कि जात पात का लड़ाई है, जात पात का लड़ाई नहीं है। एक मनीष कश्यप जो पत्रकार थे और उन्होंने हर एक जात को मदद किया, लेकिन आज पूरे किसी के द्वारा अफवाह हो, चाहे कि सिर्फ यह भूमिहार समाज का, अरे भूमिहार समाज इसमें है कहाँ। बंदी हम लोग सीहो चौक पर जो कर रहे हैं वो पूरे सभी समाज के साथ कर रहे हैं। यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा मनीष कश्यप की गिरफ्तारी को लेकर के रोड जाम किया गया है, जिसको मतलब हम लोग तुरंत खाली करवा रहे हैं। स्थानीय लोग ही इसमें सहयोग करेंगे और कर भी रहे हैं। कितने देर से जाम है? करीब 1 घंटा से रोड जाम। 1 घंटा से कब तक जाम छूटेगी? बस तुरंत छुड़वा देंगे। कालाजार को लेकर मुजफ्फरपुर जिला अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग त्वरित गति से उन्मूलन कार्यक्रम चला रहा है। गुरुवार को सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर छिड़काव दलों को प्रखंडों के लिए रवाना किया, जहां सिंथेटिक पैराथायराइड का छिड़काव किया जाएगा। यह अभियान 7 दिनों तक चलेगा। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार ने बताया कि सभी टीम लीडर को निर्देश दिया गया है कि कार्य का साप्ताहिक रिपोर्ट जिला मलेरिया कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। रोग के लक्षण मिलते ही सदर अस्पताल में जांच कराकर समुचित इलाज मरीज करा सकते हैं। कालाजार में अभी 2023 में हम लोगों का 20 मार्च से प्रथम चक्र का शुरुआत हुआ है अभी, और ये छिड़काव 60 दिनों का चलता है। अलग अलग जगह पे स्क्वाड का नंबर ऑफ केसेस हैं, और पंचायत का चुनाव जो है, रेवेन्यू विलेज का चुनाव हम लोग करते हैं। पिछले 3 साल में जहाँ भी एक भी केस है उस रेवेन्यू विलेज में छिड़काव करवाया जाता है। इस प्रकार हम लोग अभी फ़िलहाल 51 स्क्वाड के द्वारा विभिन्न पंचायतों में छिड़काव का कार्य चल रहा है। मुजफ्फरपुर में 16 प्रखंड हैं, जिसमें से 15 प्रखंड में हमारे अभी फ़िलहाल
20 मई से 20 मार्च से छिड़काव का कार्य शुरू हो चुका है। मोरौल प्रखंड में पिछले 3 साल से एक भी केस नहीं है, इसलिए इस साल वहाँ छिड़काव नहीं चलेगा। मोरौल को कालाजार मुक्त घोषित किया जा सकता है? कालाजार मुक्त घोषित किया जा सकता है, मगर उसको सस्टेन करने के लिए अभी वहाँ पे मॉनिटरिंग और सुपरविजन का कार्य जारी रहेगा। चैती छठ को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। 25 मार्च से शुरू हो रहे छठ महापर्व को लेकर नदी घाटों को सजाने का काम शुरू कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर के प्रमुख सीढ़ी घाट और नमामि गंगे घाट पर साफ सफाई के साथ ही पहुंचने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। सैकड़ों मजदूर लगाए गए हैं। घोषित सुरक्षित घाटों पर लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी। बैरिकेडिंग का कार्य, चेंजिंग रूम और निरीक्षण केंद्र बनाने का कार्य किया जा रहा है। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि जिला प्रशासन की तरफ से घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। चैती छठ को लेकर जितना नगर निगम और नगर निगम के बाहर जो इम्पोर्टेंट घाट है, सभी घाटों की सफाई लगभग 2 सप्ताह से ऊपर से चल रहा है। और जो नाव परिचालन है उस पर भी हम लोग 144 के तहत उसको प्रतिबंधित हम लोग किए हुए हैं। जब जिस दिन छठ रहेगा और अगले दिन 2 दिन कंप्लीट रूप से प्रतिबंधित रहेगा। और सभी अंचलाधिकारी को अलग से निर्देश दिया गया है कि जो भी उनके सीमा अंतर्गत जो भी खतरनाक घाट है उसको चिन्हित करेंगे और उसको उपयोग नहीं करने के लिए वहाँ जो चस्पा करना रहता है सूचना, उसे चस्पा भी करेंगे। और जहाँ बैरिकेडिंग की आवश्यकता होगी वहाँ बैरिकेडिंग भी होगा। इसके अलावा जिला में जो हम लोग का SDRF का टीम है तो वह हमेशा अलर्ट मोड में है। जहाँ भी जरूरत होगी उसको हम भेजेंगे। खतरनाक घाट भी कोई चिन्हित किया गया? अभी खतरनाक घाट के रूप में जो छठ वाला पिछले बार छठ वाला था उसी को हम लोग इसमें भी रखे हुए हैं। और स्वाभाविक है कि भीड़ थोड़ा सा उससे कम होगी। और जो बाहर वाला जो एरिया है उसमें भी CO को ऑलरेडी निर्देश दिया गया है कि अगर कोई खतरनाक घाट है तो उसको प्रतिबंधित कर देना। अल्लाह का इबादत करने का पाक महीना रमज़ान की शुरुआत हो गई है। रमज़ान को लेकर हर मोमिन ने तैयारी पूरी कर ली है। रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और पूरे दिन रोज़ा रखकर नमाज के साथ कुरान की तिलावत की जाती है। रमज़ान को लेकर मुजफ्फरपुर का बाजार भी सजकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। रमजान का ये मुबारक महीना शुरू हो चुका है। इस पाक महीने में मुसलमान रोज़ा रखते हैं, तरावी का एहतराम करते हैं और हर वह इबादत करते हैं जिससे रमज़ान का जो हक है उसे हम अदा कर सके। माह रमज़ान को लेकर मुजफ्फरपुर का बाजार भी सज गया है। सभी मस्जिदों में रोज़ेदारों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। साल के 12 महीनों में रमज़ान का महीना मुसलमानों के लिए खास मायने रखता है। ये महीना संयम और संपन्न के साथ खुदा की इबादत का महीना माना जाता है, जिसमें हर आदमी अपनी रूह को पाक करने के साथ अपनी दुनियादारी की हर हरकत को पूरी तत्परता के साथ वश में रखते हुए सिर्फ अल्लाह की इबादत में मशरूफ हो जाता है। जिस खुदा ने इंसान को पैदा किया है उसके लिए सब प्रकार का त्याग मजबूरी नहीं फर्ज बन जाता है। इसलिए तकवा लाने के लिए पूरे रमज़ान के महीने रोज़े रखे जाते हैं। रमज़ान के महीने में की गई खुदा की इबादत बहुत असरदार होती है। इसमें खान पान सहित अन्य दुनियादारी की आदतों पर संयम कर, जिसे अरबी में सोम कहा जाता है, आदमी अपने शरीर को वश में रखता है। साथ ही तरावी और नमाज पढ़ने से बार बार अल्लाह का जिक्र होता रहता है, जिसके द्वारा इंसान की रूह पाक साफ होती है। अपनी गलतियों को सुधारने का मौका भी रमज़ान के रोज़े में मिलता है।
गलतियों के लिए तौबा करने एवं अच्छाइयों के बदले बरकत पाने के लिए भी इस महीने की इबादत का महत्व है। ये बहुत बड़ी बात है मुसलमानों के लिए कि ये इबादत का महीना मुसलमानों को मिलता है और इस रमज़ान मुबारक के अंदर 3 हिस्सों में रमज़ान मुबारक को मुनक़सिम किया हुआ है। पहला 10 दिन अशरा जो रहमत का है, दूसरा मग़फ़िरत का है, दूसरा 10 दिन का अशरा जो है वो मग़फ़िरत का है, तीसरा अज़ाब जहन्नम से निजात का है। तो ये आसान नहीं है, बहुत नेमत वाला महीना है और बहुत रहमत वाला महीना है और मुसलमानों के लिए खुशखबरी वाला महीना है कि इसमें रहमत के साथ मग़फ़िरत भी होती है और अज़ाब जहन्नम से निजात भी मिलती है, बशर्ते कि रमज़ान मुबारक की कदर की जाए, उसका एहतमाम किया जाए। बाज़ लोग समझते हैं कि रमज़ान का मतलब ये है कि हमने फास्टिंग कर ली, रोज़ा रख लिया और एक भूख की अलामत में ख़ुद को ले आए और लाने के बाद हमने अफ्तार कर लिया और हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म। तो ये मिसकंस्ट्रक्शन है। रमज़ान का सिर्फ ये मतलब नहीं है। रमज़ान का मतलब ये कि अगर हम रोज़े की हालत में सो रहे हैं, सोना भी इबादत है, तो ये इबादत ऐसी इबादत हो कि किसी पर जुल्म करने के बाद तो हम नहीं सो रहे हैं। अगर हमने जुल्म नहीं किया है तब सो रहे हैं तो ये हमारी नींद रमज़ान की बेहतरीन नींद है। और अल्लाह ने रमज़ान में गरीबों और अमीरों को एक बराबर इक्वल कर दिया है ताकि उनकी भूख का एहसास तुम्हें हो सके। कुछ देर तुम फास्टिंग में रहो ताकि एहसास हो पाए। और इस एतबार से रमज़ान बहुत मोतबर है कि कुरान शरीफ नाजिल हुई है इस महीने में। कुरान की तिलावत बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे ले लीजिए, अगर अल्लाह ये कहता है कि हमने तुम्हें दावत दी है, बुलाया है इस महीने में कि तुम हमसे नियरेस्ट हो जाओ, हमारे नियरेस्ट एंड डियरेस्ट बन जाओ, यानी बहुत करीब हो जाओ। तो जब कोई हमें बुला रहा है, मेहमान के जाते हैं मेहमान बन करके किसी के यहाँ, तो हमारे अंदर कौन सी फीलिंग आती है, क्या तसव्वुर हम करते हैं, क्या एक्सप्लेनेशन उससे रखते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन दुनियावी है कि हम रखते हैं कि पता नहीं क्या क्या खाना खिलाया जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर अफ्तार में क्या क्या मिलेगा हमें, ये कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन दर हकीकत ये होना चाहिए कि जब अल्लाह हमें इस रमज़ान में बुला रहा है ना, तो हमें सोचना चाहिए कि वो जो मेज़बान बना हुआ है उसकी तवज्जो हम तक आए, वो हमारे बारे में सोचे। ज़कात देने का खासा महत्व है। ज़कात का मतलब है अपनी कमाई का 28% गरीबों में बांटना। ज़कात देने से आदमी के माल एवं कारोबार में खुदा बरकत करता है। इस्लाम रोज़े, ज़कात और हज ये तीनों फ़र्ज़ है, मजबूरी नहीं। 12 साल से ऊपर के बालिग रोज़ा रखना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। ईद से पहले फितरा दिया जाता है जिसमें परिवार का प्रत्येक व्यक्ति 2.5 किलो के हिसाब से गेहूं या उसकी कीमत की रकम इकट्ठा कर उसे ज़रूरतमंदों में बांटता है। रमज़ान का महीना एक गर्म पत्थर से मायने रखता है। उस जमाने में अरब में आज से भी भीषण गर्मी होती थी। गर्मी से तपते पत्थर से नसीहत लेते हुए कि जैसे यह सूरज की किरणों से तप रहा है, वैसे ही तुम अल्लाह की इबादत में तप कर अपने तन बदन एवं रूह को पाक साफ बना लो। डे न्यूज़ से आमिर की रिपोर्ट। सड़क दुर्घटना को रोकने एवं यातायात नियम का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिले में 3 महीने के लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक का चालान काटा गया है। इसमें लगभग 20 लाख रुपए वाहन मालिकों ने जमा भी कर दिया है। यातायात थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि यातायात नियम का पालन कराने एवं सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए मुजफ्फरपुर में अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। भारत में बीमारी से ज्यादा मृत्यु दुर्घटना लोगों की होती है। इसे कम करने के लिए एक अभियान के तहत वाहन चेकिंग की जा रही है, जिससे लोग यातायात नियम का पालन करें। इसके लिए वाहनों का चालान काटा जा रहा है। वरीय पदाधिकारी के आदेश के आलोक में सड़क दुर्घटना रोकने हेतु यातायात नियमों का पालन कराने के लिए विगत 3 महीना के अंदर में लगभग 1 करोड़ रुपये का चालान काटा गया है, जिसमें कि लगभग 20 लाख रुपया जो है लोग अभी तक जमा कर चुके हैं और धीरे धीरे जो है लोग जो है अब यातायात नियम का पालन जो है करना शुरू कर दिया। किस तरह के वाहनों को ये इसमें जो है 4 चक्का है, 2 चक्का है, जो भी जो हाई स्पीड में चलाते हैं, जिससे रोड एक्सीडेंट अत्यधिक हो रहा है। बीमारी से ज़्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में हो रहे हैं। इसी को कमी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में वरीय पदाधिकारी के द्वारा लगातार जो है
फाइन करवाया जा रहा है। सबसे अधिक राशि कौन सा वाहन से वसूला? सबसे अधिक राशि जो है 4 चक्का से वसूली जा रही है। ज़्यादा फाइन जो है 4 चक्का पे हो रहा है। जो भी व्यक्ति जो है 80 से ज़्यादा के स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं उनके जो है ज़्यादा फाइन हो रहा है। ओवर स्पीडिंग में है? हाँ, ओवर स्पीड है, सीट बेल्ट है। जो सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं उनका भी चालान हो रहा है। ऑनलाइन चलान या ऑफलाइन हो रहा है? ऑनलाइन हो रहा है। अब जो है ऑफलाइन का सिस्टम ट्रैफिक थाना में नहीं है, केवल ऑनलाइन है। तो लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से यही अपील करेंगे कि जान माल की सुरक्षा के लिए दूसरे को जीवन संकटमय न हो, इसलिए जो है यातायात नियम का पालन करें और गाड़ी जो है कम स्पीड में चलाएं, अपना भी ख्याल रखें और दूसरे का भी ख्याल रखें। खासकर शहरी इलाकों में क्या कुछ शहरी इलाकों में लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि कम से कम जो है हेलमेट लगा के चले। हेलमेट लगाएंगे वो सुरक्षित रहेंगे तो उनका परिवार भी सुरक्षित। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अब गृह भ्रमण के दौरान अन्य गतिविधियों के साथ JEAS के बचाव के संबंध में भी जागरूक करेंगी। इस संबंध में डीएम प्रणव कुमार ने जिला कार्यक्रम अधिकारियों को पत्र लिखकर इस संबंध में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने को निर्देशित किया था। इसका मकसद दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण एवं जल्द से जल्द समुचित उपचार प्रदान करना है। पत्र के आलोक में आंगनवाड़ी केंद्रों की सेविका और सहायिका के साथ साथ प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। डॉक्टर सतीश कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन इस साल AES और JEE को लेकर 0 डेट के लिए कृत संकल्पित है। यही इसको लेके डीएम सर के अध्यक्षता में हम लोगों ने पहले ही ये कर लिया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम, सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बटी हुई हैं। अभी पहले लेवल में प्रशिक्षण का प्रोग्राम चल रहा है, तो वो प्रशिक्षण लगभग अब पूरा होने को आ गया है, जिसमें PRI मेंबर से लेकर के सारे मेडिकल अफसर्स को सबसे पहले 150 के आसपास SKMCH में HOD जो है हमारे शिशु रोग के डॉक्टर साहनी, उनके द्वारा ट्रेनिंग दिया गया था। हम लोग सब कुछ है उसमें TOT दिया गया है लगभग 150 डॉक्टर्स को। और बकिए जो PSC में आयुष से लेकर के RBS के जितने भी डॉक्टर्स और बच रहे हैं, उन सारे लोगों का प्रशिक्षण PSC लेवल पर ही जो जिन लोगों को TOT दिया जा चुका है उन लोगों के द्वारा दे के कंप्लीट किया जाएगा। उसके अलावा जितने भी हेल्थ सेक्टर के आशा हैं, ANM है, GNM है, आंगनबाड़ी, सारे CDPO लोगों को भी ब्लॉक लेवल पे ट्रेंड किया जा रहा है किया जा रहा है। उसके अलावे DEO को भी या उस बैठक में थे, उनके द्वारा BEO को ब्लॉक लेवल के एजुकेशन अफसर को भी प्रशिक्षण दिया गया है। वो लोग अपने सारे शिक्षकों को ये ट्रेंड करेंगे। प्रखंड लेवल पर BDO साहब को भी और हमारे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को ये निर्देश दिया गया है जिला स्तर से कि वो PRI मेंबर्स का BDO साहब की अध्यक्षता में उसको बैठक करवा लें। उन लोगों को मेन चीज़ ये है हमारा कि कोई भी बच्चा इस बार लेट ना हो और प्रचार प्रसार इस ढंग से हो कि जितनी जल्द हो सके प्राथमिक उपचार के बाद सही हो जाता है तो वहीं से छोड़ा जा सके बच्चों को। और अगर यदि किसी तरह का कोई कंप्लेन होता है तो उसको EMT लेवल तक, एम्बुलेंस के हर जो EMT होते हैं उन लोगों को भी ट्रेंड किया जा रहा है कि उन लोगों के द्वारा रेफ़र किए गए जगह पे, चाहे सदर अस्पताल या SK मेडिकल कॉलेज में, उसको इलाज करते हुए लेकर के समय से उनको पहुंचाया जा सके। सारी दवाएं की व्यवस्था है। हर PSC में 2 एयर कंडीशन रूम में उसके लिए रखा हुआ है। उसके अलावे SKMCH में भी है बेड, सदर हॉस्पिटल में भी 10 बेड का स्पेशल वार्ड को जी 0 डेथ का टारगेट हम लोगों की कोशिश पूरी है। और वो जागरूकता से ही होगी कि लोग इधर उधर न भटकें। इसके लिए हम लोगों ने ग्रामीण स्तर पर जो चिकित्सा में व्यस्त हैं लोग, उन लोगों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। वो 23 तारीख आज से शुरू है। उन लोगों से ये कहना है कि इस तरह का कोई भी केस देखें उसे जल्द से जल्द प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या CSC में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रेफर करके भेजें। मुजफ्फरपुर बेला फेज 2 के एक बिस्किट फैक्ट्री में बुधवार की देर रात अचानक आग लग गई। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट से फैक्ट्री के रोस्टर मशीन में आग लगी। मशीन से धुआं निकलने लगा। मशीन बंद कर फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने का प्रयास किया गया।
फैक्ट्री प्रबंधन ने बताया कि करीब 25 लाख से अधिक का रोस्टर मशीन है जो पूर्णतः खराब हो गया। उसके अंदर रखे बिस्किट भी पूरा जलकर राख हो गए। दमकल की टीम ने करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बेला पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। फायर ब्रिगेड की 5 यूनिट मिलकर आग बुझाने का काम किया। जिला अग्निशमन पदाधिकारी विनय कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। उन्होंने बताया कि इस अगलगी की घटना से बिस्किट बनाने वाली कुछ मशीन क्षतिग्रस्त हुआ है। थी यही ब्रिटानिया फैक्ट्री। ब्रिटानिया फैक्ट्री में और कितनी गाड़ियाँ आई थी अग्निशम की? 2 गाड़ियाँ। काबू पा लिया गया। देश की आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस के अवसर पर गुरुवार को 0 माइल चौक स्थित शहीद भगत सिंह पार्क में युवा राजद की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। राजद नेताओं ने भगत सिंह की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर नमन किया। इस दौरान पूरा 0 माइल चौक भगत सिंह अमर रहे के नारे से गूंज उठा। युवा राजद नेता चंदन यादव ने कहा कि देश के इन महान सपूतों की शहादत के लिए हम सदैव ऋणी रहेंगे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसा जज्बा हमें अपने युवाओं में देखना है। देव और राजगुरु के शहादत दिवस पे आज शहीद भगत सिंह 0 माइल चौक पे राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा मनाया जा रहा है और शहादत दिवस मनाया जा रहा है। और साथ ही साथ इस सभा के माध्यम से छात्र नौजवानों में ये संदेश देने की कोशिश किया जा रहा है जो भगत सिंह के विचार क्या थे। भगत सिंह ने अपनी बलिदान देश के प्रति, देश की आज़ादी के लिए दिया, जिसको हम सबों को बरकरार रखना है, उसे संयोज को एक धरोहर के रूप में आगे बढ़ना है। और भगत सिंह के विचारों को अनुकरण करके उसी रास्ते पे अगर युवा चलेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में देश हमारा विश्वगुरु बनेगा। बिहार छात्र संघ ने गुरुवार को महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु की 92वीं पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया। संघ के सदस्यों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। संघ अध्यक्ष गौतम सिंह ने कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय एकता, अखंडता, गरिमा बनाए रखने की शपथ दिलाई एवं भ्रष्टाचार, अत्याचार और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की बात कही। बिहार छात्र संघ के जिला अध्यक्ष करण सिंह ने कहा कि निसंदेह भगत सिंह का नाम भारत के क्रांतिकारियों की सूची में उच्च शिखर पर है। उन्होंने केवल जीवित रहते ही नहीं बल्कि शहीद होने के बाद भी देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। मौके पर दीपक दुबे, निवेश सिंह, सानू गुप्ता, सुधांशु सम्राट, अशोक, ओम प्रकाश पांडे, आयुष, अमन कश्यप, साइगल, शिवम झा, शुभम कुमार, पंकज, आशीष, रोहन सहित कई अन्य छात्र नेता उपस्थित रहे। आज हम लोग बिहार छात्र संघ की टीम बलिदान दिवस के रूप में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को याद करते हुए उनका शहादत दिवस, बलिदान दिवस मनाने का काम किया है और युवाओं को संकेत देने का काम किया है कि वो जवानी का जो जिसमें कोई कहानी ना हो और जवानी का जो अपने देश, अपने समाज, अपने परिवार के लिए काम ना है। तो भगत सिंह से हम लोग को सीख लेनी चाहिए, जो कि मात्र 23 साल की उम्र में, जिस उम्र में आजकल के युवा चाय के दुकान पे बिता देते हैं, समय व्यतीत कर देते हैं, उस जवानी के उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ गए कि भगत सिंह को अपने आदर्श बनाइए। ये नहीं कि बम बारूद मार के, उनका त्याग को देखिए कि वो त्याग कितना था कि वो जानते थे कि हम मरेंगे तभी देश में क्रांति आएगा। आज हम लोग 23 मार्च को जो हमारे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी युवा भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को आज ही के दिन में फांसी चढ़ाया गया था, उन्हीं को हम लोग याद करते हुए, नमन करते हुए हम लोग ने आज बलिदान दिवस के रूप में इसको मनाया है। और हम लोग इसका मनाने का उद्देश्य ये था कि युवाओं में एक संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग भगत सिंह के रास्ते पर चलने का काम कीजिए। कहीं भी अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप लोग उसको आवाज़ उठाने का काम कीजिए, क्योंकि आप भ्रष्टाचार होते हुए देख रहे हैं और आप उसको सह रहे हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं उतने ही जिम्मेवार हो जा रहे हैं। गुरुवार को महान देशभक्त क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह की 92वीं बलिदान दिवस और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 110वीं जयंती पर नागरिक मोर्चा और नवयुवक समिति ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में सरैयागंज स्थित भगवान लाल पुस्तकालय भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, रणवीर अभिमन्यु, आनंद कुमार महतो, आलोक, अभिषेक सहित उपस्थित लोगों ने दोनों विभूतियों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि इन दोनों विभूतियों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। दो महान विभूतियों को शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में मुजफ्फरपुर वासियों की ओर से दोनों महामानव को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज ही के दिन 92 वर्ष पूर्व 23 मार्च 1931 को जाबाज क्रांतिवीर महान देशभक्त शहीद आजम सरदार भगत सिंह को फिरंगी सरकार ने असेंबली बम कांड केस में फांसी की सजा दे दी थी। गूंगे बहरे अंग्रेजी हुकूमत को जगाने के लिए भारत मां के पैरों में पड़ी हुई गुलामी की बेड़ी को तोड़ने के लिए भगत सिंह ने असेंबली में बम का विस्फोट किया था कि भारत का नौजवान जग चुका है, अंग्रेज भारत छोड़ो। और भगत सिंह का बम विस्फोट अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला के रख दी। आज अहले सुबह उनके स्मारक स्थल 0 माइल शहीद भगत सिंह चौक पर अनेकों संस्थाओं की ओर से उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित की गई। इसलिए राष्ट्र उनके बलिदान को कभी भुला नहीं सकता। पंजाब सरकार, बिहार सरकार, भारत सरकार को चाहिए कि बच्चों के पाठ्य पुस्तकों में वैसे महान क्रांतिवीरों की जीवनी प्रकाशित की जाए, जीवनी को शामिल की जाए, जिससे कि आने वाले युवा पीढ़ी को उनके जीवन से प्रेरणा मिल सके। आज हम सब शहीद स्मारक भवन में उन दोनों महामानव को नमन करते हुए राष्ट्र की एकता और अखंडता का संकल्प लेते हैं कि देश की आज़ादी पर अब कभी कोई आंच नहीं आएगा। अगर देश की आज़ादी पर अगर किसी ने उंगली उठाने की जरूरत की तो वो दिन दूर नहीं कि देश का नौजवान भगत सिंह के मार्ग पर चलकर विदेशियों को और फिरंगियों को यहाँ से खदेड़ देगा। जय भारत, जय भगत सिंह, जय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। बुधवार को मुजफ्फरपुर के कन्हौली डी उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बिहार दिवस के मौके पर आयोजित उत्सव में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्यालय के बच्चों ने प्रभात फेरी निकाला। विद्यालय में क्विज प्रतियोगिता, कविता लेखन प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता एवं रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया एवं अव्वल बच्चों को विद्यालय की प्रधान अध्यापिका सुनैना कुमारी ने पुरस्कृत किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के शिक्षक सदानंद कुमार, शिक्षिका रूपम कुमारी, आशा कुमारी, नीतू कुमारी, नूतन कुमारी सहित सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मुजफ्फरपुर के अयाची ग्राम स्थित किड्स वैली स्कूल का वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधान अध्यापिका अर्चना सिंह एवं मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुति दी, जिसमें शिक्षक शिल्पा, काजल, अलका, रंगोली, नीलू, प्रीति, सोनम, किरण सहित कई अन्य शिक्षकों का काफी योगदान रहा। बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। अभिभावक भी बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। प्रधान अध्यापिका अर्चना सिंह ने कहा कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं और किड्स वैली स्कूल देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सभी शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करती है, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। वर्ष 2023-24 के लिए किड्स वैली स्कूल में नामांकन शुरू है। एनुअल प्रोग्राम किड्स वैली स्कूल का बैरिया अयाची ग्राम में जो स्थित है उसका करवाया गया और बच्चों ने फाइनल एग्ज़ाम दे लिया है। उसी के लिए हम लोगों ने रिलैक्स होने के लिए बच्चे का करवाया। ऐसे ही कोरोना की वजह से बच्चे बहुत पजल थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और बहुत ही उत्साह के साथ वो लोग प्रोग्राम अपना कर रहा है। और आगे भी अच्छे से हम लोग नए सेशन के स्टार्ट करेंगे। 2 साल तो ऐसे ही कोरोना की वजह से स्कूल बहुत डिस्टर्ब रहा है, तो इसीलिए अब हम लोग अच्छी शुरुआत के साथ अप्रैल से 3 तारीख से हम लोग का सेशन स्टार्ट होगा और बच्चे हंसी खुशी अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। प्रोग्राम में किस तरह का प्रोग्राम चल रहा है? प्रोग्राम में बच्चे का डांसिंग है, डांस का प्रोग्राम है, हर टॉपिक पे है और एक प्लास्टिक पे भी हम लोगों ने करवाया है
जो प्लास्टिक चाहते हैं हम लोग कि प्लास्टिक बहुत ही ख़राब चीज़ है और प्लास्टिक को हम लोग हटाए अपने लाइफ से, इस पर भी बच्चों ने प्रोग्राम हम लोगों ने करवाना अभी बाकी है। मुजफ्फरपुर के भगवानपुर एवं मिठनपुरा स्थित इंस्टीट्यूट महारथ मंत्रा में CTET की तैयारी कराई जाती है। इस बार महारथ मंत्रा इंस्टीट्यूट के 250 बच्चों ने सफलता हासिल कर पिछले वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस उपलक्ष्य में बुधवार को मिठनपुरा के एक होटल में आयोजित समारोह में महारथ मंत्रा ने सम्मानित किया। मुख्य अतिथि भाजपा के जिला अध्यक्ष रंजन कुमार, RBBM कॉलेज की प्राचार्य ममता रानी, भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रागनी रानी एवं PTEC पताही कॉलेज के प्रिंसिपल संजीव मिश्रा ने बच्चों को मेडल देकर सम्मानित किया। मौके पर महारथ मंत्रा के डायरेक्टर मुन्ना सर एवं चंचला मैम ने बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। देखिए, हमेशा की तरह इस बार भी हमारे बच्चों ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है और मैं तो कहूँगा कि पूरे बिहार में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस में से हमारे इंस्टीट्यूट का एक स्थान रहेगा और कम से कम आई थिंक 250 के करीब बच्चों का रिजल्ट इस बारी रहा है। जो तैयारी करते हैं उस बच्चों को क्या कहिएगा, CTET की तैयारी करते हैं, क्या संदेश है? उनको मेरी बेस्ट विशेष है, शुभकामनाएं हैं। वे समाज के लिए टीचर बनेंगे आगे फ्यूचर में और समाज के लिए बच्चों में अपने ज्ञान से उन लोगों को प्रकाशित करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। महारथ मंत्रा के द्वारा CTET की तैयारी करवाई जाती है, उसमें इनके 100 से ऊपर विद्यार्थियों ने सफलता अर्जित की है। आज उन्हीं का हम सम्मान कर रहे हैं। वो सब भविष्य के शिक्षक हैं और शिक्षा जगत की क्या क्या चुनौतियां हैं उस पर उनका मार्गदर्शन हमारे साथ रंजन जी कर रहे हैं, डॉक्टर रागनी रानी जी हैं, संजीव मिश्रा जी हैं, सबों ने उनका मार्गदर्शन किया है कि कैसे वो एक अच्छे शिक्षक बनकर समाज को सही दिशा में ले जा सकें और राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकें। कि महारथ मंत्रा के द्वारा आज CTET में उत्तीर्ण हुए छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह का कार्यक्रम है। सबसे पहले हम महारथ मंत्रा को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि आप एक प्रतिभा को चुन करके और जो सफलता आज शिक्षकों के लिए हुई है, ये बहुत ही अच्छी बात है। यही शिक्षक कल राष्ट्र का निर्माण करेंगे। ये जा कर के बच्चों को पढ़ाएंगी और निश्चित तौर पर सब जिस सांचे में ढालेंगे उस सांचे में वो बच्चे तैयार होंगे और निश्चित तौर पर ये महारथ मंत्रा के द्वारा एक बड़ा ही सराहनीय कदम है और कंप्लीट होने के बाद सम्मान देना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हम सभी उत्तीर्ण शिक्षक और शिक्षिकाओं को अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।